हे गाइस, मेरा नाम संतोष चौहान है और आप देख रहे हैं कोड विथ मास्टर टैग। आज हम बात करेंगे लिब्रा ऑफिस कैल्स के 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपसे ओ लेवल में और ट्रिपल सी में पूछे जाते हैं। ये दोनों क्वेश्चंस आपके हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे। ठीक है, पासिंग मार्क्स 40 हैं। आप मुझे कमेंट सेशन में बता सकते हैं कि आपके मार्क्स कितने आए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ लिब्रा ऑफिस कैल्स स्प्रेडशीट? जो लिब्रा ऑफिस कैल्स की जो फाइल होती है उस फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? .ods, .xls, .odp या .odt? तो इसका राइट आंसर है A.ods, यानी कि ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। आप इसकी फुल फॉर्म को नोट कर सकते हैं, ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। द टोटल नंबर ऑफ रो इन कैल्स इज? कैल्स के अंदर कितनी टोटल नंबर ऑफ रो कितनी होती हैं? 10,48,576, 256, 20,48,571 या 1,111। तो राइट आंसर है ए, 10,48,576। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, द टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स इन कैल्स? कैल्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने होते हैं? ऑप्शन ए 10,241, 1,024, 48,523 या नन ऑफ दीज। तो कॉलम्स हमारे होते हैं 1024, यानी कि राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 4, इन कैल्स द लास्ट कॉलम लेवल इज? यानी कि हमारे जो कॉलम होते हैं जो ABCD से स्टार्ट होते हैं, तो हमारे लास्ट कॉलम का क्या नाम है? AMJ, AMA, ALZ या ALX? तो लास्ट कॉलम का नाम होता है AMJ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5, इन कैल्स द नेम ऑफ द सेल मेड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ लास्ट कॉलम एंड लास्ट रो? यानी कि वो सेल जो लास्ट रो और कॉलम से मिलके बनी होगी, उस सेल का क्या नाम होगा? देखिए, अभी अभी हमने देखा था कि हमारी जो लास्ट कॉलम जो होती है वो हमारी होती है AMJ, और हमारी टोटल रो कितनी होती है? 10,48,576। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट सेल का जो नाम होगा उसका टोटल होगा AMJ 1048,576। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द डिफॉल्ट हाइट ऑफ ए रो इन कैल्स? यानी कि कैल्स के अंदर जो आपकी रो होती है उसकी डिफॉल्ट हाइट कितनी होती है? 0.18, 0.23, 0.25 या 0.21? तो आपकी डिफॉल्ट हाइट जो रो की होती है वो होती है ऑप्शन नंबर ए 0.18। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द डिफॉल्ट ब्रेथ ऑफ ए कॉलम इन कैल्स? यानी कि कैल्स के अंदर जो डिफॉल्ट ब्रेथ होती है कॉलम की वो कितनी होती है? 0.79, 0.84, 0.89 या नन ऑफ दीज? तो 7 का राइट आंसर है सी, 0.89। तो आपको डिफॉल्ट हाइट और डिफॉल्ट ब्रेथ किसकी, रो या कॉलम की, आपको याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, इन कैल्स द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज इज? यानी कि कैल्स के अंदर जो हमारा डिफॉल्ट फॉन्ट साइज होता है वो कितना होता है? 10, 11, 12 या 15? तो राइट आंसर है ए, द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज इन कैल्स इज 10। क्वेश्चन नंबर 9, इन लिब्रा ऑफिस कैल्स व्हाट इज द डिफॉल्ट टाइटल नेम? यानी कि
जब आप कैल्स को ओपन करते हैं तो उस फाइल का डिफॉल्ट नाम क्या होता है टाइटल में? बुक 1, टाइटल 1, अनटाइटल 1 या सीट 1? तो राइट आंसर है आपके पास सी, अनटाइटल्ड 1। ये डिफॉल्ट फाइल का नाम होता है। क्वेश्चन नंबर 10, इन कैल्स द डिफॉल्ट नंबर ऑफ सीट इज। जब आप कैल्स को ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट कितनी सीट खुलकर आती हैं? 2, 3, 1 या 5? तो राइट आंसर है आपके पास सी, 1। सिर्फ एक सीट ओपन होके आती है जब आप कैल्स को स्टार्ट करते हैं। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। इन कैल्स द प्रोसेस टू कंबाइन टू सेल, दो सेल को आपस में कंबाइन कर देना, उसको हम क्या बोलते हैं कैल्स की भाषा में? जॉइन सेल, मर्ज सेल, जॉइन टेबल, मर्ज टेबल। देखिए हम सेल को मर्ज कर रहे हैं, यानी कि सेल को कंबाइन कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं मर्ज सेल, यानी कि हमने सेल को आपस में जोड़ दिया। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, मिनिमम जूम परसेंटेज इन लिब्रा ऑफिस कैल्स इज 20%, यानी कि आपका जो मिनिमम जूम परसेंटेज कितना होता है कैल्स के अंदर? 5%, 10%, 15% या 20%? तो देखिए राइट आंसर है आपके पास डी, कि मिनिमम जूम परसेंट जो कैल्स के अंदर होता है वो आपका 20% होता है। देखिए स्टूडेंट, मिनिमम और मैक्सिमम जूम परसेंट वाला क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा ही आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन लिब्रा ऑफिस कैल्स, यानी कि आपका कितना जूम कर सकते हो आप किसी भी स्प्रेडशीट को? 100%, 200%, 400% या 600%? तो देखिए राइट आंसर है आपके पास डी, आप 600% तक आप कैल्स को जूम कर सकते हो, यानी कि मिनिमम जूम परसेंटेज 20 और मैक्सिमम जूम परसेंट आपका हो गया 600। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, इन लिब्रा ऑफिस द फॉर्मूला विच शो 16% ऑफ द वैल्यू ऑफ A1। अगर आपको A1 का 16% निकालना है तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? तो देखिए इक्वल टू A1 मल्टीप्लाई 16%, इक्वल टू A1 परसेंट 16, इक्वल टू A1 हैश 16, A1 हैश 16। तो ये गलत है क्योंकि यहां पर हैश का सिंबल नहीं आ रहा, यहां पर हैश का सिंबल आ गया है, ये बिल्कुल गलत है। यहां पे इक्वल का सिंबल आना चाहिए था लास्ट में। A1 mod 16 कोई मतलब नहीं है, लेकिन A1 का अगर आप मल्टीप्लाई करें 16% के साथ तो राइट आंसर है आपके पास A। क्वेश्चन नंबर 15, इन कैल्स द टूलबार विच हैज द कमांड लाइक सेव, ओपन, प्रिंट, कट, कॉपी etc इज कॉल्ड। किस टूलबार के अंदर ये सभी ऑप्शंस होते हैं? फॉर्मेटिंग टूलबार, स्टैंडर्ड टूलबार, ड्राइंग टूलबार या नन ऑफ दीज? तो देखिए राइट आंसर है आपके पास बी, स्टैंडर्ड टूलबार पर इन सभी के शॉर्टकट अवेलेबल होते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए स्टूडेंट, अगर आपको ओ लेवल या ट्रिपल सी एग्जाम पेपर, यानी कि आपको इन्हीं अगर 9 चैप्टर के और भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, मेरे पास टोटल 900 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर चैप्टर के 100 क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये अगर आपको चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं या मुझे कॉल कर सकते हैं, जिसका प्राइस सिर्फ 249 रुपये में मैं आपको PDF की फॉर्म में हर चैप्टर के 100 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। इन कैल्स फ्रीज रो एंड कॉलम ऑप्शंस इन विच मेन्यू, यानी कि अगर आपको पहली रो फ्रीज करनी है या पहला कॉलम फ्रीज करना है तो ये ऑप्शंस आपको किस मेन्यू में मिलेगा? फाइल मेन्यू में, व्यू मेन्यू में, फॉर्मेट मेन्यू में या डेटा मेन्यू में? तो ये ऑप्शंस मिलेगा आपको व्यू मेन्यू में। तो राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 17,
शॉर्टकट की इज डैश टू ओपन ए डॉक्यूमेंट इन लिब्रा ऑफिस कैल्स। यानी कि लिब्रा ऑफिस कैल्स में किसी भी डॉक्यूमेंट को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। मैं चाहता हूं कि इसका सही आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या इसका आंसर ए सही है या बी सही है या सी या डी, ठीक है ना। तो ये मुझे आप कमेंट सेशन में बताइए। चलिए हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। विच की इज यूज्ड फॉर सबस्क्रिप्ट द टेक्स्ट इन लिब्रा ऑफिस कैल्स। यानी कि लिब्रा ऑफिस कैल्स में जो हमारी सबस्क्रिप्ट होती है, सबस्क्रिप्ट क्या होती है हमारी, यानी कि H2O, 2 हमारा नीचे लिखा जाता है तो ये सबस्क्रिप्ट होती है। तो इसके लिए शॉर्टकट की क्या होती है। देखिए यहां पर एक चीज ध्यान देना, सबस्क्रिप्ट में जो तीसरा वर्ड आ रहा है वो बी है, बी, ठीक है ना। तो यहां पर जो ऑप्शंस मिलेगा वो आपको मिलेगा कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी। तो तीसरे लेटर से आपको पता करना है कि इसका राइट आंसर होगा कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 19, विच की इज यूज्ड फॉर सुपरस्क्रिप्ट। अब सबस्क्रिप्ट की जगह क्या है, सुपरस्क्रिप्ट इन लिब्रा ऑफिस कैल्स। तो यहां भी हमें इसका थर्ड लेटर देखना है, क्या है, पी। तो हमारा कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी इज द राइट आंसर। तो ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू ओपन ए न्यू स्प्रेडशीट। अगर हमें कोई भी नई स्प्रेडशीट को ओपन करना है तो हम किस प्रकार से ओपन करेंगे। कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन, कंट्रोल एन, शिफ्ट प्लस एन या शिफ्ट ऑल्ट प्लस एन। तो हम कंट्रोल एन की मदद से हम नई शीट को ओपन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, इन कैल्स विच शॉर्टकट की इज यूज टू सेव एज ए प्रोग्राम। देखिए स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि वो यहां पर चेक नहीं करते कि उनसे क्या पूछा गया है। उनसे पूछा गया है सेव एज, ठीक है ना कि सेव। अगर सेव करना होता तो हम कंट्रोल एस यूज करेंगे, लेकिन जब हमें किसी और नाम से सेव एज करना होता है तो हम यूज करेंगे कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस। तो राइट आंसर है आपके पास ए, क्योंकि सेव और सेव एज में जो डिफरेंस है वो ये है कि सेव जो होता है वो सेव नाम से होता है और सेव एज में हम हर बार नाम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर है आपके पास ए। क्वेश्चन नंबर 22, इन कैल्स विच शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर प्रिंट प्रीव्यू। देखिए आपसे प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की पूछी गई है, ना कि प्रिंट की, ठीक है। यानी कि हम प्रिंट लेने से पहले उसका प्रीव्यू किस की से देखेंगे। तो कंट्रोल प्लस F12, F12, कंट्रोल शिफ्ट प्लस O या कंट्रोल O। तो देखिए इसका राइट आंसर है सी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस O की मदद से आप अपना प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, इन कैल्स विच शॉर्टकट की इज यूज टू सेलेक्ट द होल वर्कशीट। अगर आपको पूरी वर्कशीट सेलेक्ट करनी है तो आप किसको यूज करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या गलती करते हैं, वो जैसे ही कंट्रोल ए देखते हैं वो इसको सही कर देते हैं, ठीक है ना। तो आप कंट्रोल ए की मदद से भी इसको सेव वो कर सकते हैं सेलेक्ट, और आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्पेस की मदद से भी पूरी सीट को कर सकते हैं। तो ए और बी दोनों ही हमारे राइट आंसर है। तो इसका आंसर होगा डी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 24, इन कैल्स विच शॉर्टकट की यू प्रेस टू चेंज द नंबर फॉर्मेट एज डेट। अगर आपको नंबर फॉर्मेट को डे में कन्वर्ट करना है, डेट में कन्वर्ट करना है, तो आप किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे। कंट्रोल प्लस 1, कंट्रोल शिफ्ट प्लस 3, कंट्रोल शिफ्ट प्लस 5 या ऑल ऑफ दीज। तो राइट आंसर है आपके पास बी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस 3। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। इन कैल्स विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू इंसर्ट ए फंक्शन। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपको कैल्स के अंदर कोई भी फंक्शन इंसर्ट कराना है, सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, लोअर, अपर, तो आप किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे। F2,
F3, कंट्रोल प्लस F2 या कंट्रोल प्लस F3? तो राइट आंसर है आपके पास सी, कंट्रोल प्लस F2 का आप यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, विच की इज यूज्ड टू ओपन मैनेज टेम्पलेट इन लिब्रा ऑफिस कैल्स? देखिए, जब आप लिब्रा ऑफिस कैल्स में कोई भी नई सीट ओपन करते हैं तो कंट्रोल एन की मदद से ओपन करेंगे, लेकिन अगर आपको नई टेम्पलेट लेनी है, बनी बनाई कुछ टेम्पलेट यूज करनी है, तो आप कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे? कंट्रोल प्लस टी, कंट्रोल प्लस F1, कंट्रोल प्लस O या कंट्रोल शिफ्ट प्लस N? तो राइट आंसर है आपके पास डी। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ इंसर्टिंग डेट इन लिब्रा ऑफिस कैल्स? यानी कि लिब्रा ऑफिस कैल्स के अंदर आपको डेट इंसर्ट करनी है एक सेल के अंदर, तो आप किस की के द्वारा डेट को इंसर्ट करेंगे? तो देखिए, इसका राइट आंसर है ए, कंट्रोल सेमीकोलन। ठीक है, प्लस नहीं लगाना है क्योंकि प्लस तो बताते हैं कि हमें ये चीज जोड़नी है। तो कंट्रोल सेमीकोलन जैसे ही हम प्रेस करेंगे, आपकी एक डेट इंसर्ट हो जाएगी सेल के अंदर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ इंसर्टिंग टाइम इन लिब्रा ऑफिस कैल्स? देखिए, अभी हमने डेट के बारे में देखा था, अब हम बात करेंगे टाइम के बारे में। तो उसके लिए जो शॉर्टकट की यूज करेंगे वो शिफ्ट और कोलन, सेमीकोलन के बीच में शिफ्ट एंटर कर देंगे, तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस कोलन। क्वेश्चन नंबर 29, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू इंसर्ट कमेंट इन लिब्रा ऑफिस कैल्स? तो कमेंट अगर हमें कैल्स के अंदर इंसर्ट करनी है तो किस शॉर्टकट की का हम यूज करेंगे? कंट्रोल ऑल्ट प्लस सी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस जे, कंट्रोल ऑल्ट प्लस एस या नन ऑफ द अबव? तो हम जिस शॉर्टकट की का यूज करेंगे वो है कंट्रोल ऑल्ट प्लस सी, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू रीच फर्स्ट कॉलम इन लिब्रा ऑफिस कैल्स? अगर आप कैल्स के डायरेक्ट फर्स्ट कॉलम पे पहुंचना चाहते हैं तो आप किस की का प्रयोग करेंगे? होम, कंट्रोल प्लस होम, ऑल्ट प्लस होम या नन ऑफ द अबव? तो 30 का राइट आंसर है बी, कंट्रोल प्लस होम। सो स्टूडेंट, मैं आपको बता चुका हूं कि अगर आपको मेरे से हर चैप्टर के 100 इनके अलावा अगर क्वेश्चन चाहिए, यानी कि टोटल 900, तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं या इस नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ये सभी आपको 900 क्वेश्चन मैं पीडीएफ की फॉर्म में क्वेश्चन प्लस आंसर दोनों प्रोवाइड करूंगा ओनली 249 रुपीज में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। इन लिब्रा ऑफिस कैल्स विच सिंबल अपीयर व्हेन ए फॉर्मूला एरर अकर? अगर आप कोई फॉर्मूला लगा रहे हो और उसमें एरर आती है तो आपका कौन सा सिंबल जो होता है वो दिखाई देता है? तो डॉलर का साइन, एक्स्ट्रेक, स्लैश या हैश? तो आपको मिलेगा हैश। राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ प्रोडक्ट 7, -2? अगर हम 7 को -2 से मल्टीप्लाई करें प्रोडक्ट फॉर्मूले की मदद से तो क्या आंसर आएगा? बहुत ही सिंपल सा है, आपको आंसर मिलेगा -14। क्वेश्चन नंबर 33, इन लिब्रा ऑफिस कैल्स कोसाइन, फैक्ट, एक्सप्रेशन या एक्सपोनेंट आर कैटेगरी ऑफ? ये सब किस कैटेगरी में आती हैं? डेटा के अंदर, मैथ एंड टिक के अंदर, या मैथमेटिकल के अंदर, या स्ट्रिंग के अंदर? सो गाइस, ये सभी मैथमेटिकल फंक्शन हैं। अगर किसी की भी हमें कॉस वैल्यू निकालनी है, साइन वैल्यू निकालनी है, हमें फैक्टोरियल निकालना है या एक्सपोनेंट निकालना है, तो ये सब हमारे मैथमेटिकल फंक्शन होते हैं। तो राइट आंसर 33 का है 3। क्वेश्चन नंबर 34, हाउ मैनी मैक्सिमम कैरेक्टर इन वन सेल इन लिब्रा ऑफिस कैल्स? लिब्रा ऑफिस कैल्स के अंदर एक सेल के अंदर हम कितने मैक्सिमम नंबर कैरेक्टर लिख सकते हैं? 32,767,
10,48,576, 1,600, 384 या 16,000 या 1,024। तो राइट आंसर है 32,767 करेक्टर एक सेल के अंदर हम लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू कन्वर्ट ए रो इनटू कॉलम। अगर आपको रो को कॉलम में कन्वर्ट करना हो या कॉलम को रो में कन्वर्ट करना हो तो आप इनमें से क्या यूज करेंगे? रो टू कॉलम, ट्रांसपोज, कन्वर्ट या रिवर्स। तो इसका राइट आंसर है बी। ट्रांसपोज का मतलब होता है जो रो में है वो कॉलम में चला जाए और जो कॉलम में है वो रो में चला जाए। ठीक है, तो उसका मतलब होता है ट्रांसपोज करना। क्वेश्चन नंबर 36, हाउ टू एडिट सेल इन लिब्रा ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट और व्हाट शॉर्टकट की विल बी यूज्ड टू एडिट द सेल। अगर आप किसी भी सेल को एडिट करना चाहते हो तो आप किस शॉर्टकट की का यूज करोगे? F1, F2, F12 या नन। तो राइट आंसर है बी, F2, जो कि रीनेम की भी शॉर्टकट की होती है। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ट इज नॉट इन चार्ट मेन्यू। इनमें से कौन सा चार्ट मेन्यू के अंदर नहीं होता? पाई चार्ट होता है, बार चार्ट होता है, लाइन चार्ट होता है, स्क्वायर चार्ट नहीं होता। तो यही इसका सही आंसर है कि स्क्वायर चार्ट हमारी चार्ट की कैटेगरी में नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ट इज यूज्ड टू डिस्प्ले ए डेटा सीरीज। इसमें से कौन सा चार्ट होता है जिसके अंदर हमें डेटा सीरीज डिस्प्ले करने का ऑप्शन भी मिलता है? कॉलम चार्ट, बबल चार्ट, पाई चार्ट या नन। तो राइट आंसर है आपके पास सी कि पाई चार्ट के अंदर हमें डेटा डिस्प्ले या डेटा सीरीज डिस्प्ले करने का ऑप्शंस मिलता है। क्वेश्चन नंबर 39, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चार्ट आर अवेलेबल इन लिब्रा ऑफिस कैल्क। लिब्रा ऑफिस कैल्क के अंदर जो चार्ट होते हैं टोटल कितने प्रकार के चार्ट उपलब्ध होते हैं? 9, 10, 11 या 12। तो राइट आंसर है आपके पास बी, यानी कि 10 प्रकार के चार्ट लिब्रा कैल्क में अवेलेबल होते हैं। 10। क्वेश्चन नंबर 40, इन लिब्रा ऑफिस कैल्क द एक्सटेंशन नेम ऑफ द टेम्पलेट फाइल। अगर आप कैल्क के अंदर कोई टेम्पलेट फाइल ले रहे हो तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है? .ods, ये तो कैल्क की फाइल का होता है। .xlx, ये एक्सेल की फाइल का होता है। .xlt, ये किसी का नहीं होता। और .ots, ओपन टेम्पलेट स्प्रेडशीट। तो राइट आंसर है आपके पास डी। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज यूज्ड टू शो द करंट डेट। ऑप्शंस का मतलब वो कौन सा फंक्शन होता है जो करंट डेट शो करता है। तो वो फंक्शन होता है आपके पास टुडे, जो सिर्फ आज की डेट शो कर देगा। कैसे के यूज करेंगे? इक्वल टू टुडे। तो राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट डज सम इफ फंक्शन डू। सम इफ फंक्शन क्या करता है? पहला ऑप्शन, एड अप सेल बेस्ड ऑन ए कंडीशन, एड अप ऑल नंबर्स इन ए रेंज, रिटर्न ए सब टोटल इन ए लिस्ट। देखिए इफ जो होता है, इफ बेसिकली कंडीशन के लिए यूज किया जाता है और सम का मतलब है कि आप ऐड करो लेकिन कंडीशन के बेस पे। तो राइट आंसर ए बिल्कुल सही है कि एड अप सेल वैल्यू, सेल की वैल्यू को ऐड करना किसके बेस पे? कंडीशन के बेस पे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, सेलेक्ट द करेक्ट फॉर्मूला फ्रॉम द फॉलोइंग। यानी कि इनमें से कौन सा फॉर्मूला सही है? सबसे पहले इक्वल टू सम D1 से D2, ये रेंज है। इक्वल टू सम D1 से क्वेश्चन मार्क, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि क्वेश्चन मार्क तो आ ही नहीं सकता। सम डायरेक्ट लगा दिया है, इक्वल टू का साइन नहीं है, ये भी गलत है। सभी सही है नहीं है, तो आपके पास ए ऑप्शन सही है।
इक्वल टू सम D1 कोलन D2 आपका राइट आंसर है। तो 43 का जो राइट आंसर है वो है आपका ए। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रिप्रेजेंट ए कॉलम इन लिब्रा ऑफिस कैल्स, यानी कि कैल्स के अंदर जो कॉलम को कौन रिप्रेजेंट करता है, 1 2 3 ABCD A1 B1 C1 या बने। तो देखिए कॉलम स्टार्ट होते हैं हमारे ABCD से, ठीक है, और रो स्टार्ट होती है हमारी 1 2 3 से। तो राइट आंसर है आपके पास बी। क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रिप्रेजेंट रो इन कैल्स। तो देखिए अभी अभी मैंने बताया है कि रो जो स्टार्ट होती हैं वो 1 2 3 से स्टार्ट होती हैं, तो इसका राइट आंसर है आपके पास ए। क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सील 120.22। देखिए शायद आई थिंक यहाँ पे पॉइंट होगा, तो सील फंक्शन से आपको क्या वैल्यू मिलेगी। देखिए एक फंक्शन होता है आपका फ्लोर और एक फंक्शन होता है आपके पास सील। सील मतलब होता है छत और फ्लोर मतलब होता है फर्श। तो सील अगर हम 120.22 करते हैं तो आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी 120 ही इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47, वेयर इज द गोल सीक ऑप्शंस इन लिब्रा ऑफिस कैल्स। आपसे इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि ये कमांड किस मेन्यू के अंदर होती है। तो वही आपसे पूछा गया है कि जो गोल सीक नाम का ऑप्शन होता है वो किस मेन्यू के अंदर होता है, विंडो, टूल्स, डेटा या फॉर्मेट। तो इसका राइट आंसर है सी, डेटा मेन्यू के अंदर गोल सीक का ऑप्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 48, विच कमांड इज यूज्ड टू अपर केस टेक्स्ट रिटन इन लोअर केस। अगर आपको कोई भी टेक्स्ट अगर लोअर केस में लिखा हुआ है और आपको अपर केस में लिखना है तो आप कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, साइकिल केस, प्रॉपर टेक्स्ट, अपर केस। तो अगर कोई भी चीज लोअर में लिखी हुई है और आपको अपर में कन्वर्ट करना है तो आप यूज करेंगे इक्वल टू अपर ब्रैकेट में वो वाला टेक्स्ट, तो वो पूरा अपर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर कोई चीज अपर में लिखी हुई है उसको लोअर में कन्वर्ट करना है तो आप यूज करेंगे इक्वल टू लोअर, ठीक है। तो राइट आंसर है आपके पास सी। क्वेश्चन नंबर 49, कंट्रोल प्लस F2 शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर। देखिए ये मैं आपको बता चुका हूं कि कंट्रोल प्लस F2 आप किसके लिए यूज करेंगे, फंक्शन विजार्ड, फॉर्मेट सेल, प्रिंट प्रीव्यू या नन ऑफ दीज। तो प्रिंट प्रीव्यू की तो हमने पढ़ी थी कंट्रोल शिफ्ट प्लस ओ, तो आप कंट्रोल प्लस F2 को यूज करेंगे फंक्शन विजार्ड के लिए। तो राइट आंसर है आपके पास ए। क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट इज द अलाइनमेंट ऑफ नंबर इन लिब्रा ऑफिस कैल्स। यानी कि जब आप सेल के अंदर कोई भी नंबर इंसर्ट करते हैं, मैंने करा 3, तो उसका अलाइनमेंट बाय डिफॉल्ट क्या होता है, तो वो आपका राइट अलाइनमेंट में आता है और टेक्स्ट आपका हमेशा आता है लेफ्ट अलाइनमेंट में। अगर आप ABC लिखेंगे तो वो लेफ्ट में आएगा और अगर आप नंबर लिखेंगे तो वो राइट में आता है। तो राइट आंसर है आपके पास। गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आपको मेरी वीडियो कैसे लगी ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपके कितने नंबर आए ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।